गर्मी में 5 बहुओं की मिडिल क्लास रसोई। आओ आओ बहुओं, घर में ये कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। आज कमला के 5 बेटों की शादी हो गई है। कमला अपनी 5 बहुओं का गृह प्रवेश करा रही है, जिसके लिए पड़ोसन और आसपास के लोग भी घर पर आए हुए हैं। कमला सबसे पहले अपनी बड़ी बहू काजल का गृह प्रवेश कराती है। काजल कलश गिराकर घर में आती है। बेटा अब तुम भी एक एक करके ऐसे ही गृह प्रवेश करो। कमला की बाकी 4 बहुएं भी एक एक करके गृह प्रवेश करती हैं। तभी पड़ोसन सुजाता कहती है, लो भाई, कल तक सब कमला को यह कहते थे कि इसके तो 5 बेटे हैं, ये तो शादी करते करते ही बूढ़ी हो जाएगी, लेकिन किसको पता था कि कमला तो एक ही बार में बाजी मार जाएगी। सुजाता की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी पूनम कहती है, हाँ बहन तो सही कह रही है। वैसे कमला, तेरी 5 बहुएं बहुत सुंदर हैं और जोड़ियां भी एक नंबर लग रही हैं। अरे लगे क्यों ना, मैंने भले ही ढूंढने में समय लगाया हो, लेकिन अपनी बहुओं को सही देख परख कर ही चुना है अपने लड़कों के लिए। कमला की 5 बहुओं की तारीफ होती है तो भला कमला कैसे पीछे रह सकती थी। कमला भी मौके पर चौका मार देती है। इधर गृह प्रवेश की रस्म हो जाती है। बाकी सभी पड़ोसन अपने अपने घर चली जाती हैं। तब कमला अपने बेटों से कहती है, भाई अपनी अपनी पत्नियों को अपने कमरे में ले जाओ, मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब मेरे बस का कुछ नहीं रहा, मैं तो जाकर आराम करूंगी। कमला की बात सुनकर रमेश हंसने लगता है। अरे हाँ भाई, तेरी माँ तो जैसे इंतजार ही कर रही थी कि कब तुम लोगों की शादी हो और कब ये अपनी सारी जिम्मेदारी बहुओं को सौंपे। अरे पापा सही तो है, मम्मी ने अब तक हम सबके बहुत नखरे उठाए हैं, अब उनकी सेवा करने की बारी है। ऐसे ही सब लोग बातें करते हैं। थोड़ी देर में 5 लड़के अपनी अपनी पत्नी को लेकर कमरे में चले जाते हैं। फाइनली हमारी शादी हो गई और किसी को पता भी नहीं लगा कि ये लव कम अरेंज मैरिज है। हाँ सही कह रहे हो, एक बार को तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन फिर आपकी मम्मी मुझे देखने के लिए आ गई और उन्हें सब कुछ ठीक लगा। और देखो आज हम दोनों पति पत्नी बनकर एक साथ बैठे हैं। दोनों पति पत्नी ऐसी प्यार भरी बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। कमला अपनी बहुओं को आवाज लगाकर कहती है, अरे उठी नहीं क्या अभी तक? ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। सुबह के 8 बज गए हैं और अभी तक घर में चाय नहीं बनी। कमला की बात सुनकर सभी बहुएं एक एक करके अपने कमरे से हॉल में आने लगती हैं। इधर रमेश भी कहता है, अरे भगवान क्या हो गया, अगर बहुएं अभी तक नहीं उठी तो? अरे हर रोज की तरह आज तुम ही चाय बना लेती। आप तो बस यही चाहते हो कि मैं बुढ़ापे में भी काम करती रहूं। क्या बहुओं के आगे काम करते हुए मैं अच्छी लगूंगी? इधर सभी बहुएं हॉल में आ जाती हैं। कमला की बात सुनकर काजल कहती है, नहीं नहीं मम्मी जी, बिल्कुल भी नहीं। हमारे होते हुए भला आप काम क्यों करेंगी? वो तो आज इस घर में हमारा पहला दिन है ना, इसीलिए थोड़ा सजने संवरने में समय लग गया। सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी अरुण और बाकी लड़के भी हॉल में आ जाते हैं। हाँ मम्मी, काजल सही कह रही है, ये तो एक बार 3 बजे ही उठ गई थी। मैंने इसे कहा कि घर में इतनी जल्दी कोई नहीं उठता। हाँ हाँ चल ठीक है, आज पहला दिन है इसलिए माफ किया, वरना मुझे सुबह 7 बजे चाय चाहिए। सभी कमला की बात पर हाँ में हाँ मिलाते हैं। वैसे तो कमला की 5 बहुएं हैं, लेकिन काजल जो बड़ी बहू है वो एक गांव की संस्कारी लड़की है, जिसे घर संभालना बहुत अच्छे से आता है। मम्मी जी आज तो हमारी पहली रसोई है ना, बताइए फिर हमें क्या बनाना है? हाँ मम्मी जी, मैं तो अपनी पहली रसोई के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे वाह, तब तो ठीक है, तुम बना लेना जो तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन पहले तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म होगी। अभी मंदिर पर गई थी तो कुछ पड़ोसन कह रही थी कि कमला ने तो गृह प्रवेश में हमें बुलाया ही नहीं, तो मैंने सोचा कि मुंह दिखाई पर बुला लेती हूँ। तुम सब अच्छे से तैयार हो जाओ, अभी कुछ पड़ोसन आएंगी और उसके बाद तुम पहली रसोई कर लेना। कमला की बात सुनकर रमेश कहता है, अरे क्या हमें इतनी देर तक भूखा रहना पड़ेगा? हाँ आपको तो सुबह उठते ही भूख लग जाती है, फ्रिज में खाना रखा है, निकाल कर खा लेना। मुझे पहले से पता था कि आपके पेट में सबसे पहले चूहे दौड़ने लगेंगे, इसीलिए रात को ही बचा कर रख दिया था। कमला रमेश को फ्रिज में से निकाल कर खाना दे देती है। उधर 5 बहुएं अच्छे से तैयार होती हैं और थोड़ी देर में घर में पड़ोसन पूनम और पूजा आती है। कमला तेरी बहुएं तो बहुत सुंदर है, तेरे तो मजे आ गए। 5 बहुएं हैं, अब तो तुझे हाथ भी हिलाने की जरूरत नहीं है। और क्या, अब तू यहीं बैठी बैठी बस हुक्म चलाना। पूनम की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। तभी पूजा कहती है, वैसे बाकी सारी रस्में तो हो गई, अब तेरी बहुओं की पहली रसोई की रस्म होगी ना? हाँ बस अब थोड़ी देर में वो भी हो जाएगी। बुरा मत मानना कमला बहन, लेकिन तुम्हारी रसोई तो बहुत छोटी है। इतनी छोटी रसोई में बहुएं खाना कैसे बनाएंगी? और इसमें तो कोई एग्जॉस्ट फैन भी नहीं लगा है, तेरी बहुएं तो गर्मी में मर जाएंगी। पूनम की बात सुनकर कमला थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहती है,
अरे तो क्या हुआ अगर रसोई छोटी है, जैसे मैंने एडजस्ट किया है वैसे ये भी कर लेंगी, और तुम इस बात की टेंशन मत लो। वैसे भी अब हमारा बजट होगा तो हम बड़ी रसोई बनवा लेंगे। एक साथ 5-5 बेटों की शादी करना कोई मजाक है क्या? कमला पूनम को मुंह तोड़ जवाब देती है। ऐसी थोड़ी देर बातें करने के बाद पड़ोसन चली जाती है। तभी कमला अपनी बहुओं से कहती है, बहुओं, अब तो मुझे भी बहुत जोर से भूख लग रही है, अब जल्दी से अपनी पहली रसोई कर लो जाकर, वो रही रसोई। कमला ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी अपने कमरे से प्रमोद भी वहां आ जाता है। मम्मी, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। अरे हम तो शादी से पहले ही ठीक थे, कम से कम टाइम से खाना तो मिल जाता था, और आज शादी के बाद देखो कैसे भूखे घूम रहे हैं। प्रमोद की बात सुनकर काजल उसे चिढ़ाते हुए कहती है, देवर जी, शादी के बाद लड़कों को खाना नहीं दिया जाता, एक दिन का व्रत रखवाया जाता है। अरे भाई, मेरे बस का नहीं है ये व्रत वगैरह रखना। आप जल्दी से मेरे लिए कुछ अच्छा बनाओ, तब तक मैं अपने कमरे में एक जरूरी काम खत्म कर लेता हूँ। यह कहकर प्रमोद अपने कमरे में चला जाता है। इधर पांचों बहुएं रसोई में आती हैं। रसोई को देखकर कीर्ति हैरानी से कहती है, अरे ये क्या, ये तो बहुत छोटी रसोई है, और इसमें तो कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है। देखो तो इतनी छोटी सी खिड़की लगी हुई है और ना ही कोई एग्जॉस्ट फैन है। इस रसोई में खाना बनाकर तो हम बेहोश ही हो जाएंगे। पर खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना, वैसे भी आज हमारा इस घर में पहला दिन है, इसीलिए हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, प्रीति सही कह रही है, काम करते हैं। देखो 2 गैस चूल्हे हैं तो हम एक साथ 2 चीजें बना सकते हैं। हम मीठे में एक चीज बना लेंगे, 2-3 सब्जियां साथ में, रोटी और रायता। मैं बेसन का हलवा बना लेती हूँ। अरे नहीं नहीं जेठानी जी, मैंने तो अपनी पहली रसोई में खीर बनाने का सोच रखा है, मैं तो खीर ही बनाऊंगी, आप बना लेना बेसन का हलवा। इतना कहकर मानसी फ्रिज से दूध निकालती है और सारा दूध एक बड़े भगोने में चढ़ाकर उसमें खीर बनाने लगती है। इधर काजल कहती है, ठीक है, जब तक इस चूल्हे पर तुम्हारी खीर पक रही है, दूसरे गैस चूल्हे पर मैं हलवा बना देती हूँ। काजल दूसरे गैस चूल्हे पर बेसन का हलवा बनाने लगती है। मैं तो भंडारा स्टाइल आलू और पूरी बनाऊंगी। जब तक आप लोग गैस पर काम कर रहे हो, मैं पूरी का आटा लगा लेती हूँ और आलू की सब्जी के लिए सारे मसाले तैयार कर लेती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। जैसे ही गैस फ्री होगा तुम फटाफट बना लेना। और मैं तो लौकी का रायता बनाने वाली हूँ। गर्मी में रायता बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली मुझे तो लौकी के रायते के साथ जीरा राइस बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट है, और प्रमोद के भी। प्रीति रसोई के एक कोने में खड़ी होकर लौकी काटने लगती है। तभी आयुषी कहती है, भाई आप सब लोग इतना भारी खाना बना रहे हो, मैं तो कुछ हल्का सा ही बनाऊंगी। आयुषी की बात सुनकर कीर्ति कहती है, भाई हल्का सा क्या होता है, जरा हमें भी बताना। हल्का सा मतलब पुलाव। मैं मटर पुलाव बना देती हूँ, दही के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। पांचों बहुएं अपनी अपनी पसंद का खाना बनाने लगती हैं, लेकिन छोटी रसोई की वजह से उन्हें बहुत परेशानी होती है। कभी वो एक दूसरे से टकरा रही होती हैं, कभी कुछ न कुछ सामान गिर रहा होता है। लो, मैंने पुलाव के लिए सारी सब्जियां कट कर ली हैं, अब चावल धो लेती हूँ। अब जैसे ही आयुषी चावल धोने के लिए सिंक की तरफ बढ़ती है, वहां खड़ी काजल से टकरा जाती है। एक तो इतनी ज्यादा गर्मी, ऊपर से इतनी छोटी रसोई। देखो, हम तो यहाँ एक दूसरे से टकरा कर ही पागल हो जाएंगे। कोई बात नहीं, आराम से करो, सब हो जाएगा। पांचों बहुओं का गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। जैसे तैसे करके 2-3 घंटे की मेहनत में सभी बहुएं पहली रसोई का खाना तैयार कर लेती हैं। इधर बाहर से भी आवाज आने लगती है, अरे कीर्ति, जल्दी खाना लगवा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे मुझे भी, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अपने अपने पति की बात सुनकर बहुएं कहती हैं, हाँ, बस सारा खाना बनकर तैयार हो गया है, आप सब लोग हाथ धोकर बैठ जाइए, हम अभी लगाते हैं। काजल ने मीठे में हलवा बनाया है, मानसी ने खीर बनाई है, आयुषी ने पुलाव, प्रीति ने लौकी का रायता और कीर्ति ने आलू पूड़ी बनाई है। सबने अलग अलग आइटम बनाए हैं और सब अपना अपना बनाया खाना डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देते हैं। अरे ये क्या बहू, पूरे महीने का राशन आज ही बना दिया क्या? अरे बेटा, घर में इतने भी लोग नहीं हैं जितना तुम सबने खाना बना दिया है। अब देखो, ये सारा खाना नहीं खाया जाएगा और फेंकना पड़ेगा। वैसे भी गर्मी हो रही है, खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है। हाँ भाभी, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हें बनाने से पहले मम्मी से पूछ लेना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अब तो बन गया है, सब लोग खा लो, लेकिन आगे से ध्यान रखना और खाने में मिर्च मसाले भी हल्के रखा करो। ये देखो सब्जी में कैसे तेल ऊपर तैर रहा है, इतने तेल में तो 4 बार सब्जी बनती है। वैसे तो कमला बहुओं को कायदे की बात बता रही थी, लेकिन वो बात सबको उसकी कंजूसी ही लग रही थी। कमला की बात सुनकर आयुषी मनी मन सोचती है, माँ जी पहले दिन में ही कंजूसी दिखा रही है हमारे साथ, आगे पता नहीं क्या करेंगी। ऐसे सब लोग खाना खा लेते हैं। खाना खाते हुए सावन कहता है, मम्मी जी जो भी कहो, लेकिन खाना लाजवाब बनाया आपकी बहुओं ने। अरे हाँ भाई, खाना तो 5 स्टार होटल से भी कम नहीं लग रहा है। लो भाई, इसी बात पर तुम सब अपना अपना नेक पकड़ो। रमेश अपनी 5 बहुओं को पहली रसोई का नेक देते हुए 1100 रुपए देता है।
इधर कमला भी खाने की थोड़ी तारीफ करती है और अपनी बहुओं को एक एक साड़ी पहली रसोई के शगुन के तौर पर देती है। सब लोग खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर पांचों बहुएं डाइनिंग टेबल साफ करने लगती हैं। आज तो लगता है बहुत ज्यादा गर्मी है जेठानी जी। ये गर्मी छोटी सी रसोई की वजह से लग रही है। बस फटाफट कैसे भी करके ये काम हो जाए। अब तो भूख भी लगने लगी है। हाँ वही, मैं तो अपने कमरे में जाकर खाना खाऊंगी। रसोई में तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। पांचों बहुएं अपने ससुराल की छोटी सी रसोई में पहले ही दिन तंग आ जाती हैं। जैसे तैसे करके बहुएं काम खत्म करती हैं और अपना अपना खाना लेकर कमरे में जाकर पंखे के सामने बैठकर खाने लगती हैं। हे भगवान, आज तो खाना बनाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे जान ही निकल जाएगी। अब जाकर सांस में सांस आई है। सभी शांति से अपने कमरे में खाना खाती हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। मम्मी जी, खाने में क्या बनाना है? अरे सुबह इतना ज्यादा खाना बनाया था, अब कुछ मत बनाना, सब वही खाएंगे। ये कहकर कमला अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन तभी आयुषी कहती है, मैंने तो कभी अपने मायके में भी बचा हुआ खाना नहीं खाया। मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मैं तो अपने लिए दलिया बना रही हूँ। वैसे भी मेरा दूध वाला दलिया खाने का मन कर रहा है। एक तो पूरे दिन का दूध बहुओं ने खीर बनाकर खत्म कर दिया था, इसलिए कमला ने दोबारा दूध मंगवा कर रखा था। उसी में आयुषी दलिया पकाकर खा लेती है। इधर बहुएं दूसरी भी बचा हुआ खाना नहीं खाती और अपने लिए अलग अलग खाना बनाती हैं। अगली सुबह काजल सबसे जल्दी उठकर अपने सास ससुर को चाय देती है और उनके साथ बैठकर खुद भी चाय पीने लगती है। थोड़ी देर में एक एक करके सभी लोग उठ जाते हैं। काजल बहू, अब तुम रसोई में जाकर नाश्ते का जुगाड़ देख लो। काजल अब रसोई में जाती है। उसके पीछे चारों बहुएं भी वहां आ जाती हैं। देखो, हमारे ससुराल में रसोई बहुत छोटी है, तो मैं ये कह रही थी कि हम में से कोई एक खाना बना ले तो कितना अच्छा रहेगा। यहाँ ज्यादा लोगों से घुटन हो जाती है। बात तो ठीक है, चलो फिर मैं सबके लिए पोहा बना देती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रमोद को पोहा पसंद नहीं है। उसके लिए मैं उपमा बनाऊंगी। लेकिन अरुण तो आलू के पराठे कह रहा था, तो मैं सोच रही थी सबके लिए आलू के पराठे बना देते हैं। दही के साथ सब खा लेंगे, सबको पसंद भी है। नहीं जेठानी जी, इतनी गर्मी में आलू के पराठे खाकर मुझे तो एसिडिटी हो जाएगी। और मैंने तो ऑयल अवॉइड कर रखा है। मैं तो आलू के पराठे नहीं खाऊंगी। मैं तो अपने लिए सिंपल सा नाश्ता बनाऊंगी। एक बार फिर सभी बहुओं की अलग अलग पसंद सामने आ जाती है, जिसकी वजह से पांचों अलग अलग खाना बनाने लगती हैं। वहीं छोटी रसोई का संघर्ष। इतनी छोटी रसोई में बार बार पांचों बहुएं एक दूसरे से टकरा रही होती हैं। ऊपर से गर्मी में पसीनों से बुरा हाल हो रहा होता है सभी का। हे भगवान, इतनी गर्मी में यहाँ खड़े होकर खाना बनाने से अच्छा मैं भूख ही रह लूं। यार सच कह रही है, खाना बनाकर तो ऐसे ही पेट भर जाता है, कुछ खाने का मन ही नहीं करता। इन दोनों की बातें सुनकर काजल मन ही मन सोचती है, पता नहीं इन चारों को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि एक तो रसोई छोटी है, ऊपर से हम पांचों यहाँ एक साथ खाना बनाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा गर्मी लगती है। खैर, मैं भी अपने आलू के पराठों पर ध्यान देती हूँ। अब थोड़ी देर में पांचों बहुएं अपना अपना नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती हैं और अपने अपने पति का टिफिन भी पैक कर देती हैं। जैसे ही कमला कमरे से हॉल में आती है, डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के भिन्न भिन्न प्रकार देखकर हैरान हो जाती है और माथे पर हाथ मारकर कहती है, अरे आज क्या तुम्हारी पहली रसोई है जो तुमने फिर से 56 भोग बना दिए? ये मेरा घर है, कोई 5 स्टार होटल नहीं। कमला की बात सुनकर रमेश और बाकी पांचों बेटे भी वहां आ जाते हैं। अरे हाँ बेटा, तुम्हारी सास बिल्कुल सही कह रही है। भाई, तुम्हें देखकर खाना बनाना चाहिए। वैसे भी घर में हम घर के ही लोग खाने वाले हैं, कोई मेहमान नहीं जो इतनी तरह का खाना बना रही हो। काजल, तुम तो बड़ी हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। हमारा कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, हम बहुत छोटी छोटी नौकरियां करते हैं। हमारी सैलरी भी उतनी नहीं है। घर का बजट मम्मी बहुत हिसाब से लेकर चलती है। अगर तुम लोग ऐसे खाना बनाओगे तो महीने का राशन 4 दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ, आप सही कह रहे हो, लेकिन आप टेंशन मत लो, हम आगे से ध्यान रखेंगे। अब तो आप नाश्ता करना शुरू करो ना। और नहीं तो क्या मम्मी जी, इतने प्यार से खाना बनाया है और आप इन सब बातों में से ठंडा होने दे रहे हो। ठंडा होकर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अब सब लोग बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। इधर पांचों बेटे नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं और पांचों बहुएं घर के काम में लग जाती हैं। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन कीर्ति अंकित से कहती है, शादी से पहले तो तुम बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम हनीमून पर यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, और देखो तुम मुझे कहीं नहीं लेकर गए। कीर्ति बाबू, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। देखो, मैं ओवर टाइम वर्क कर रहा हूँ ताकि कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ जाए और मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊँ और तुम वहाँ टेंशन फ्री होकर एंजॉय करो और शॉपिंग भी करो। क्या सच में? फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो मैं थोड़ा वेट कर लूंगी, लेकिन हमारा हनीमून ट्रिप अच्छा होना चाहिए। अंकित की बात सुनकर कीर्ति बहुत खुश हो जाती है। दोनों ऐसे ही बातें करते हैं। अब शाम होती है। पांचों बहुएं रोज की तरह छोटी रसोई में खाना बनाती हैं। तभी कमला कहती है,
बहुओं थोड़ा देख कर काम किया करो। और ये क्या इतने सारे चावल बना रखे, इतने चावल तो 15 लोग खाते हैं और जब रोटी बनी है तो चावल की क्या जरूरत है। और ये 4-4 सब्जियां मत बनाया करो, 2 सब्जियां काफी है। और मिर्च मसाले भी कम डाला करो, गर्मियों में कोई फायदा नहीं करते, नुकसान ही देते हैं। इतना कहकर कमला हॉल में जाकर बैठ जाती है। इधर मानसी कहती है, एक तो इस छोटी सी रसोई में इतनी गर्मी में खड़े होकर खाना बनाओ, ऊपर से हमारी सास की कंजूसी। हाँ भाई सही कह रही हो तुम, मेरा तो बड़ा खून जलता है। बताओ अब सब्जी मिर्च मसाले से नहीं बनेगी तो किससे बनेगी? और नहीं तो क्या, अब कह रही है चावल ज्यादा है, और जब एक बार में सब खत्म कर जाते हैं उसका कुछ नहीं। अपनी देवरानियों की बातें सुनकर काजल उन्हें समझाते हुए कहती है, नहीं मम्मी जी की बात का मतलब वो नहीं है। तुम ये देखो, अगर घर वाले सब चावल खाएंगे तो रोटी ज्यादा बचेगी ना, इसीलिए रोटी कम बननी चाहिए। ठीक वैसे ही अगर रोटी बना रहे हैं तो चावल कम बनाने चाहिए। काजल की बात सुनकर प्रीति कहती है, बुरा मत मानना जेठानी जी, लेकिन मम्मी जी की संगत का असर आप पर हो रहा है। प्रीति की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। काजल बिल्कुल चुप हो जाती है। ऐसे ही थोड़ी देर में खाना बन जाता है। सब लोग बैठकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। सावन ऑफिस में लंच बॉक्स खोलकर बैठता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं, अरे यार तू तो बहुत खराब है यार, तेरी शादी हो गई लेकिन तूने अभी तक हमें भाभी से नहीं मिलवाया। अरे रोजाना खुद अच्छे अच्छे खाने खाता है, हमें खुशबू से परेशान करता है, लेकिन कभी ये नहीं कहता कि तुम भी अपने भाभी के हाथ का बना खाना खा ले। अरे यार तुम्हारी शिकायत जायज है। भाई शादी के बाद इतने ज्यादा काम फैल गए हैं कि पता ही नहीं चलता। मैं तुम सब लोगों को इनवाइट करना भूल ही गया, लेकिन अब तो तुमने कह दिया है तो भाई मुझे शर्म आ गई। सावन की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। तभी सावन कहता है, तो इस संडे में तुम लोगों को डिनर पर इनवाइट कर रहा हूँ, तुम जरूर आना। मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी से भी मिलवाऊंगा और उनके हाथ का खाना भी खिलाऊंगा। ये सुनकर सावन के दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं और लंच ब्रेक के बाद वापस काम करने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। फाइनली संडे वाला दिन आता है। आयुषी, मेरे कुछ दोस्त आज डिनर पर आएंगे तो तुम अच्छा सा खाना बना लेना। मैं तुम्हारे हाथ का टिफिन खाना मैं ले जाता हूँ ना, उसकी वो बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा, अरे आपको मुझे पहले बताना था ना। चलो कोई बात नहीं, अभी तो काफी टाइम है, मैं बना लूंगी। सभी 5 बहुएं मिलकर घर का काम निपटाती हैं। कोई फर्श साफ कर रही थी, कोई कपड़े धो रही है, तो कोई अपनी सास के पैर दबा रही है। ऐसी शाम होती है और आयुषी रसोई में आती है, जहाँ काजल पहले से काम कर रही होती है। जेठानी जी ये क्या बना रही हो आप? ये सब रहने दो, आज सावन के कुछ दोस्त आ रहे हैं डिनर पर, मैं उनके लिए स्पेशल खाना बनाऊंगी। अरे पर तुमने मुझे पहले बताया होता, देखो मैंने तो सबके लिए दाल चावल और रोटी बना दी है। अरे जेठानी जी, अब मेहमानों को तो ये सब नहीं खिला सकते ना, मैंने तो उनके लिए कुछ और ही सोचा। चलो मैंने सामान ऑर्डर कर दिया, मैं अभी बना लेती हूँ। इतनी गर्मी में आयुषी खाना बनाने में थोड़ी परेशान तो होती है, लेकिन उसके खाने की तारीफ हुई है इसलिए वो बहुत खुश है। उसने मार्केट से पनीर, चाप और बाकी सामान मंगवा लिया था। आज खाने में मलाई चाप, शाही पनीर, कोफ्ते, गार्लिक नान, रोटी, रायता और सलाद बनाया गया है। थोड़ी देर में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। इधर सावन के दोस्त भी आ जाते हैं। अरे ये क्या, खाने वाले तो बाहर के बस 2 लोग आए हैं और तुमने इतना सारा खाना बना दिया। इतना खाना कौन खाएगा? मैं तुम्हें हर बार समझाती हूँ कि खाने की बर्बादी मत करो, बाद में पछताना पड़ेगा। क्या हो गया मम्मी जी, अगर बाहर के 2 लोग आए हैं, बचा हुआ खाना घर के लोग खा लेंगे। आप तो ऐसे ही करती हो जैसे मैंने खाने में सोना चांदी डाल दिया हो। आयुषी की बात सुनकर कमला वापस हॉल में आ जाती है। जब खुद से घर संभालोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं रोक टोक क्यों करती हूँ। आयुषी और बाकी 4 बहुएं मिलकर खाना लगा देती हैं। सब लोग खाना खाते हैं। हर्षित और राघव को खाना बहुत पसंद आता है। अरे भाभी कमाल कर दिया, सच में 1 नंबर खाना बनाया आपने। और इस मलाई चाप का तो कोई जवाब ही नहीं है, मन कर रहा है कि थोड़ा पैक करवा कर ले जाऊं घर। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी आपके लिए पैक कर देती हूँ। आयुषी एक टिफिन में मलाई चाप पैक करके हर्षित को दे देती है। दोनों खाना खाकर वहां से चले जाते हैं। ऐसी जिंदगी चलने लगती है। एक दिन काजल रात का खाना बनाने के लिए रसोई में आती है। आज तो बहुत गर्मी हो रही है, सबके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। अब जैसे ही काजल चावल का डिब्बा उठाती है तो उसमें चावल होते ही नहीं है। इधर बाकी 4 बहुएं भी रसोई में आ जाती हैं। क्या हुआ जेठानी जी, आज क्या बनाने वाली हो? कुछ नहीं, खिचड़ी बनानी थी, लेकिन रसोई में तो सारे चावल खत्म हो गए। अच्छा चलो फिर कुछ और बना लो। वैसे मेरा तो आज उड़द की दाल खाने का मन था और साथ में चावल, लेकिन चावल नहीं है तो चलो दाल बना लेती हूँ। अब प्रीति जैसे ही दाल वाला डिब्बा उतारती है उसमें दाल होती ही नहीं होती। ये क्या जेठानी जी, दाल भी खत्म हो गई है। तभी मानसी कहती है, अरे ये सब छोड़ो, तुम कढ़ी बना लो पकौड़े डालकर, गर्मी में अच्छी लगेगी। एक जैसे ही मानसी कढ़ी बनाने के लिए बेसन का डिब्बा उतारती है उसमें बेसन होता ही नहीं है। अरे ये क्या, बेसन भी खत्म हो गया है? रसोई में कुछ है भी या नहीं? आयुषी एक एक करके सारे डिब्बे उतारती है जो कि सब खाली होते हैं।
अरे मसाले भी चेक कर लो, कहीं नमक मिर्च भी खत्म ना हो गए हों। वो मैंने ऑलरेडी चेक कर लिए, थोड़े थोड़े मसाले पड़े हुए हैं। फिर आज क्या बनाएंगे? आज तो कुछ है ही नहीं रसोई में। चलो मम्मी जी को बोल देते हैं। अब पांचों बहुएं एक साथ हॉल में आती हैं जहां उनके सास ससुर और सभी के पति बैठे हुए थे। अब पांचों बहुओं को एक साथ आते हुए देखकर कमला कहती है, अरे तुम पांचों खाना बनाने के समय पर यहाँ इधर उधर क्यों घूम रही हो? मम्मी जी खाना तो तब बनाएंगे ना जब रसोई में कुछ सामान होगा। काजल की बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी कमला कहती है, क्या मतलब सारा सामान खत्म हो गया है क्या? हाँ मम्मी जी, आज बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना चावल ना दाल ना मिर्च मसाले। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं और अरुण तो खुद सामान खरीद कर लाई थी। हर महीने से 1.5 गुना ज्यादा सामान था। इतनी जल्दी राशन कैसे खत्म हो सकता है? हाँ काजल, पापा सही कह रहे हैं। तुम पांचों ने महीने का राशन 15 दिन में ही खत्म कर दिया। भाई मैंने तो पहले ही सैलरी से एक्स्ट्रा पैसे निकाल लिए थे, अब राशन कैसे आएगा? और भैया मैंने तो आप सबको बताया भी नहीं, वो तो मुझे नौकरी से निकालने की बात कर रहे थे। यह सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। तभी कमला का गुस्सा फूट पड़ता है। जब मैं तुम पांचों से कहती थी कि सामान देख कर बनाया करो, तब तो तुम्हें ऐसा लगता था कि सास तो पागल है, बिना वजह बोल रही है। मैं कंजूस हूँ, कंजूसी कर रही हूँ, अब आ गई समझ? कमला की बात सुनकर बहुएं नीचे गर्दन करके खड़ी हो जाती हैं। तभी काजल कहती है, माँ जी हमारी गलती है, हमने देखकर खाना नहीं बनाया। अरे गलती मानने से क्या होता है? अब गलती तुमने की है तो भुगतोगी भी तुम लोग ही। हम कोई बहुत अमीर लोग नहीं है, घर में एक बार राशन आता है, उसके बाद बच्चों की तनख्वाह का इंतजार करना पड़ता है। हाँ, और अब 15 दिन बाद ही सैलरी आएगी, तभी घर में राशन आ पाएगा। तो बाकी के 15 दिन हम क्या खाएंगे? ये तुम लोगों को सोचना चाहिए। मैंने तो पहले दिन ही तुम्हें जिम्मेदारी दे दी थी। अब तुम पांचों बहुएं अपनी मिडिल क्लास रसोई को रिच क्लास रसोई बनाकर चलोगी, तो ये तो होना ही था। अब पूरा परिवार सारी जिम्मेदारी पांचों बहुओं के कंधों पर रख देता है। उधर पांचों बहुएं अपने कमरे में जाती हैं और परेशान मन से मान से कहती है, जेठानी जी हम गलत थे, हमें आपकी बात माननी चाहिए थी। आपने हमें बहुत कहा कि एक एक खाना बना लेते हैं, लेकिन हमने अपनी अपनी चलाई। हाँ, अगर हमने आपकी बात मान ली होती तो शायद ऐसा नहीं होता। अरे पछताने का समय नहीं, ये सोचो कि करना क्या है। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अपनी सेविंग से कुछ पैसे इकट्ठे करके बाजार से राशन खरीद लाएं। हाँ आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अब क्या बनाए? अभी तो सब लोग भूखे बैठे हैं और अब तो मार्केट जाने का समय भी नहीं है। दीदी इस दूसरी वाले डिब्बे में थोड़े चावल मिले, फिलहाल इसकी खिचड़ी बना देते हैं और कल सुबह जाकर मार्केट से सामान ले आएंगे। अब पांचों बहुएं जो शुरुआत में अलग अलग पकवान बनाती थी, आज मिडिल क्लास रसोई का असली राज समझ चुकी थी। अंधाधुंध खाना बर्बाद करने की वजह से घर का 1 महीने का राशन 15 दिन में खत्म हो गया, जिसकी वजह से उन्हें आज थोड़ी सी खिचड़ी में ही गुजारा करना पड़ता है। अब अगली सुबह होती है, पांचों बहुएं अपनी अपनी सेविंग से कुछ पैसे जमा करती हैं और मार्केट में सामान लेने चली जाती हैं। हमें थोक की दुकान से सामान लेना चाहिए, वहाँ सामान सस्ता और अच्छे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। हाँ दीदी, वो देखो किराने की दुकान है, यहीं चलते हैं। अब दुकान पर जाकर पांचों बहुएं थोड़ा कम कीमत वाला सामान खरीदती हैं। दीदी आटा ज्यादा ले लो और चावल कम, मिर्च मसाले मैं देख लेती हूँ। पांचों बहुएं एक एक करके अपनी लिस्ट का सारा सामान खरीद लेती हैं और बचे हुए पैसों से हरी सब्जियां भी ले आती हैं और फिर आकर सब सामान रसोई में रख देती हैं। आज लौकी की सब्जी, सिंपल रोटी और रायता बना लेते हैं, साथ में खीरे का सलाद हो जाएगा। अब जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लो, आप बस हमें बता दो कि हमें क्या करना है। तो फिर मैं सब्जी बना रही हूँ, तुम में से कोई एक आटा लगा दो, लेकिन रसोई छोटी है इसलिए हम 2 लोग ही एक साथ काम करेंगे ताकि थोड़ी गर्मी कम लगे। हाँ ठीक है, फिर मैं कपड़े धो देती हूँ और मैं फर्श साफ कर देती हूँ। हाँ ये सही रहेगा, ऐसे हमारा काम जल्दी हो जाएगा। अब पांचों बहुएं अपना अपना काम करने लगती हैं। इधर आज काजल बिल्कुल वैसी ही सब्जी बनाती है जैसी उसकी सास कहती थी। तेल कम, मिर्च मसाले बिल्कुल नॉर्मल और रोटियां भी जितने लोग हैं उतने के हिसाब से। थोड़ी देर में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। इधर कपड़े भी धुल जाते हैं, घर भी चमक जाता है और सब लोग एक साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं। वाह भाई वाह, गर्मियों में बस ऐसा हल्का खाना खाने को मिल जाए इंसान को, और क्या चाहिए। बहू तुम कहती हो ना कि मैं खाने की तारीफ नहीं करती, आज सच में बहुत अच्छा खाना बना है। खाने की तारीफ सुनकर पांचों बहुएं मुस्कुराने लगती हैं। तभी काजल और आयुषी आंखों आंखों में बात करती है। देखो आज सामान भी कम लगा और तारीफ भी सुनने को मिल रही है, ये तो कमाल हो गया। अब सब लोग खाना खा लेते हैं। बहुएं खाना खाकर रसोई साफ कर देती हैं और फिर अपने अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। अब ऐसे ही रोज पांचों मिलकर एक एक काम करती हैं। रसोई में एक साथ सिर्फ 2 लोग रहते हैं, जिससे गर्मी भी कम लगती है। खाने में अब एक सब्जी, रायता और रोटी बनती है और एक टाइम चावल बना लेते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। तभी एक दिन, आयुषी हरी सब्जियां खत्म हो गई, मेरे साथ जरा बाजार चलोगी क्या? ठीक है जेठानी जी, मैं अभी आती हूँ।
अब काजल और आयुषी बाजार में सब्जियां खरीदने चली जाती हैं। भैया ये आलू कितने के दिए? बहन जी, अगर 1 किलो लोगी तो 40 रुपए की है, लेकिन 3 किलो लोगी तो 100 रुपए में दे दूंगा। जेठानी जी डिस्काउंट मिल रहा है, 3 किलो ही ले लो, वैसे भी हमारे परिवार में ज्यादा लोग हैं। अब दोनों 3 किलो आलू ले लेती हैं और बाकी का सामान भी ऐसे ही कम रेट पर खरीद कर घर आ जाती हैं। तभी आलू देखकर मानसी कहती है, जेठानी जी आज तो आलू छोले बना लो, और साथ में चावल, गर्मियों में चावल अच्छे लगेंगे। ठीक है, फिर आज छोले चावल बना लेते हैं, तो रोटी बस मम्मी जी और पापा जी के लिए ही बनाएंगे। अब पांचों बहुएं बिल्कुल देखकर काम करती हैं। काजल बहुत कम मिर्च मसालों के साथ सब्जी तैयार करती है, इधर मानसी चावल बना देती है, बाकी तीनों घर का दूसरा काम निपटा देती हैं। अब तो किचन में उतनी गर्मी नहीं लग रही। अरे कुछ तो गर्मी होती है और कुछ लोगों की भीड़ से गर्मी लगती है, हमारी रसोई छोटी है ना। ऐसी हंसी मजाक में सब अपना काम खत्म कर लेती हैं। इधर महीने का अंत होता है और पांचों बहुओं के पतियों की सैलरी आ जाती है। प्रीति, ये लो तुम्हारी रसोई का बजट, और इस बार तुम्हें अपना पूरा महीना इसी में चलाना है। देख लेना बहू, अगर इस बार भी सामान पहले खत्म हुआ तो तुम्हें अपने ही पैसों से लाना पड़ेगा। नहीं मम्मी जी, अब उसकी नौबत नहीं आएगी। बजट मिलते ही पांचों बहुएं रसोई के सामान की लिस्ट बनाती हैं और किराने की दुकान से सारा सामान दोबारा भरवा लेती हैं। सारा सामान हो गया ना? हाँ वही मैं देख रही हूँ, सारा सामान भी आ गया और पैसे भी बच गए। अरे अब हम बार्गेनिंग करना जो सीख गए, देखो बात करके हमने कितने पैसे बचा लिए। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन इन बचे हुए पैसों का क्या करें? अरे करना क्या है, इन बचे हुए पैसों से हम अपनी रसोई के लिए एक पोर्टेबल मिनी कूलर खरीद लेते हैं और एक एग्जॉस्ट फैन ठीक करवा लेंगे जो खराब पड़ा है। हाँ ये सही रहेगा। अब पांचों बहुएं सारा सामान लेकर घर आ जाती हैं। काजल पहले ही एक मैकेनिक से बात कर चुकी थी। मैकेनिक घर आकर एग्जॉस्ट फैन ठीक करके चला जाता है और बहुएं पोर्टेबल कूलर भी ऑर्डर कर देती हैं, जिसकी होम डिलीवरी हो जाती है। सब देखकर घर वाले हैरान हो जाते हैं। अरे बहू, तुम्हारे पास इतने रुपए कहाँ से आए जो ये इतनी खरीदारी चल रही है? मम्मी जी ये पैसे तो हमने अपनी रसोई के बजट से बचाए हैं। क्या महीने के आखिर में भी सामान खत्म नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे वाह, तुम तो घर संभालना सीख गई। और नहीं तो क्या मम्मी जी, आपके साथ रहकर हम समझदार हो गए हैं। काजल की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। ऐसे ही पूरा महीना बीत जाता है और इस बार घर का राशन खत्म नहीं होता। इधर दूसरे महीने की भी सैलरी आ जाती है। काजल, ये तुम्हारी रसोई का बजट है, सामान खत्म हो रहा होगा ना? नहीं बिल्कुल नहीं, इस बार कुछ खत्म नहीं हुआ है। अब सब लोग रसोई में जाकर देखते हैं, सारे डिब्बे अब भी राशन से भरे हुए रखे हैं, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही ज्यादा सामान खरीद लिया था, वो भी बजट में। ये सब देखकर कमला बहुत खुश होती है और वाह, अब लगी ना ये 5 बहुओं की मिडिल क्लास परफेक्ट रसोई। बहू, मैं हमेशा से तुम्हें यही समझाती आई हूँ कि एक अच्छी बहू वही होती है जो अपने घर को जोड़ कर रखती है और हर चीज सही हिसाब से करती है। हाँ मम्मी जी, अब हमें समझ आ गया है, अब हमसे गलती कभी नहीं होगी। हम आपकी तरह हमेशा रसोई का सारा सामान ऐसे ही हिसाब इस्तेमाल करेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर हम पैसे बचा सकें, ना कि खाना बर्बाद करें बिना वजह। तो आखिरकार पांचों बहुओं को समझ आ जाता है कि घर चलाने में थोड़ी बहुत कंजूसी करना भी जरूरी होता है। अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।